बहुत सारी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा घबराहट इस बात की होती है कि शादी को 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, फिर भी उनको नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है। क्योंकि हम सबको एक अंदाज़ा होता है कि शादी के बाद प्रेगनेंसी रुकती ही रुकती है, लेकिन अगर वो प्रेगनेंसी रुकने में इतना ज़्यादा लंबा समय लग रहा है, तो आप रूपी अपने आप स्वतः ही चिंता आने लगती है। लेकिन जब ये चिंताएँ होती हैं, तो हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ, इलाजें भी कराते हैं, लेकिन कुछ-कुछ जो माइनर मिस्टेक है, जो कि हमसे हो रही हैं, उन्हीं को हम रेक्टिफ़ाई करना भूल जाते हैं। उन्हीं को नहीं सुधारते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। सही टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करना ज़रूरी है, जो कि आपका ओव्यूलेशन डे है, लेकिन सही तरीके से भी रिलेशनशिप प्लान करना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि संबंध के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद करा सकती है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो अपने ओव्यूलेशन को आपको जरूर ध्यान में रखना है कि जिस दिन आपका ओव्यूलेशन पीरियड होगा उसके 2 दिन पहले से लेके ही आपको ट्राई करना है। अगर आप श्योर नहीं है कि आपका ओव्यूलेशन कब कब हो सकता है, तो नॉर्मली नट सेल में जो आपकी पीरियड साइकिल है, जो कि जनरली नॉर्मल पीरियड साइकिल में हम 10वें दिन से लेके 20वें दिन ऑल्टरनेट डे पे ट्राई करने के लिए बोलते हैं, ताकि महिला की प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रख ली, लेकिन रिलेशनशिप प्लान करने के पहले भी हाइजीन को मेंटेन करना जरूरी होता है। जो भी आपके नेचुरल अर्जेस हैं, यानी कि आपको यूरिन पास करना है, स्टूल पास करना है, आपको भूख लगी है या आपको बहुत तेज नींद आ रही है, सबसे पहले आप उन कामों को निपटाएं। क्योंकि बोझ समझ करके रिलेशनशिप प्लान करना और बोझ समझ करके प्रेगनेंसी को प्लानिंग करना एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। तो सबसे पहले जो आपकी बेसिक अर्ज है, जो कि नेचुरल जो अर्ज है, उसको आपको जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आप रिलेशनशिप के बारे में सोचें। दूसरी चीज है कि रिलेशनशिप जब भी आप एंजॉय करते हैं, पूरी तरह से आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं है, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा दुखी फील हो रही हैं या कई बार आपके इंटरेस्ट बहुत कम होते हैं, उस टाइम पे महिलाओं को और पुरुष को एक दूसरे को टाइम देना जरूरी है। अगर वो टाइम देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उनकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। तीसरी चीज क्या होती है कि रिलेशनशिप के प्लान करने के पहले आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। महिलाओं को डायरेक्ट वो चीज पसंद नहीं आती है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय उनके साथ जरूर स्पेंड करना चाहिए। उससे जो म्यूकस का डिस्चार्ज अच्छा बनता है। तो जब भी अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो जो मेल के सेल्स होते हैं उनको एक काफी अच्छा रास्ता मिल जाता है। एक कह सकते हैं कि एक पीएच मेंटेन होती है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है, क्योंकि जो मेल के सेल्स होते हैं उनको वो पीएच काफी फेवरेबल होता है, जो कि जल्दी से जल्दी उनको फैलोपियन ट्यूब तक एंटर कराता है। और जैसे ही महिला का अंडा रिलीज होता है या जैसे ही महिला का अंडा से उसका मिलन होता है, जल्दी से जल्दी फर्टिलाइजेशन के चांसेस बनते हैं। रही जहां तक चौथी बात, कि चौथी बात में आपको रिलेशनशिप जब आप प्लान करते हैं, तो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी कि जो आपकी ग्रेविटी के हिसाब से ही आपकी प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के टाइम पे वो पोजीशन होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे कपल का ये एक कंप्लेन होता है कि मेरे रिलेशनशिप के बाद बार बार सारा डिस्चार्जेस आउट हो जा रहा है। तो ये जो डिस्चार्ज आउट होता है, इसकी समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी अगर आप रिलेशनशिप के दौरान 2 तकिए का इस्तेमाल करती हैं, या एक तकिया, जो भी आप कंफर्टेबल हो, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये बनते हैं कि जो मेल के सेल्स होते हैं उनका ठहराव वहां पर होता है और प्रेगनेंसी के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। लेकिन आपकी जो प्रेगनेंसी का जो चांस है, वो सिर्फ और सिर्फ जरूरी है कि कुछ मिनटों में या कुछ जो 1 सेकंड्स होती हैं, जहां पर आपकी जो सेल्स है अगर गतिमान है, तो वो जल्दी से जल्दी आपकी अंदरूनी अंगों में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर वो मोलेटाइल ही नहीं है, अगर उनमें मोबिलिटी ही नहीं है, वो गतिमान ही नहीं है, तो चाहे आप कोई भी जो चीजें हैं, टिक्स एंड ट्रिप्स है, कुछ भी ट्राई कर लीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो मोबाइल होने जरूरी है। वो जितना ज्यादा गतिमान होंगे, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बनेंगे। वहीं पर महिलाओं के शरीर में जो अंडा बन रहा है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो, तो चाहे आप कितनी भी मशक्कत कर ले, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाली है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको थोड़ा सा ठहराव के लिए कुछ वक्त देना जरूरी है। चाहे तो आप पिलो का इस्तेमाल कर लें। दूसरी चीज है कि आप लेग अप द बॉल पोजीशन को जरूर ट्राई करें। लेग अप द बॉल पोजीशन काफी अच्छा एक टेक्निक है, जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि महिलाएं अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए, करीब 10 से 15 मिनट, अगर वो पैरों को खड़ा करके थोड़ा सा ऊंचाई पे रखती हैं, दीवार के सहारे रखती हैं या किसी भारी वस्तु के सहारे रखती हैं, तो प्रेगनेंसी के कंसीव होने के चांसेस बनते हैं। वहीं पर जिनको स्टिल अगर कोई शिकायत लगती है, तो तीसरी चीज जिसके बारे में ये वीडियो बनाई है कि अपने
रिलेशनशिप के तुरंत बाद आपको निचले अंगों में मेंस्ट्रुएशन कप को डालना चाहिए। जो मेंस्ट्रुअल कप आती है, जिसका हम लोग पीरियड के दौरान इस्तेमाल करते हैं, जो महिलाएं होती हैं इस्तेमाल करती हैं, उनको भी अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करने के लिए जब अगर आप इस्तेमाल कर रही हैं, उस टाइम पे भी ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। जो एक्स्ट्रा मिल्क के सेल्स हैं उनको आउट होने नहीं देती है। तो आप मेंस्ट्रुअल कप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। 10 से 15 मिनट दैट इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि अगर वो मोलेटाइल है, जितने भी सेल्स हैं अगर वो गतिमान है तो उस ड्यूरेशन में वो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अच्छे सेल्स हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उनको सिर्फ मिनटों या कुछ सेकंड्स का वक्त लगता है, वो आपके अंदरूनी अंगों में जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जरूर ध्यान देना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपको संबंध के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट आपने टाइम स्पेंड कर लिया या आधा घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी हाइजीन को अच्छी तरह से मेंटेन करें। अपनी बॉडी को तुरंत से, जैसे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है उस टाइम पे आप तुरंत से उठ के वॉशरूम ना जाएं, बल्कि अपनी तासीर को सडन चेंज ना करें, पानी का एक्सपोजर ना दें, ना ही पानी आप पिएं। लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी बॉडी बिल्कुल कूल डाउन हो जाती है, उसके बाद आप जाके पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकती हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं को बार बार लगातार यूटीआई की समस्या होती है, जिनको उनके प्राइवेट पार्ट में इचिंग होती है, जलन खारिश होती है, रेडनेस होती है, रैशेस होती है, उन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी थोड़ा सा चैलेंज होता है, दिक्कतें होती हैं, क्योंकि मेल के सेल आउटर एरियाज में ही डेड हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि पर्सनल हाइजीन को अच्छी तरह से मेंटेन करना है, तब आप देखिएगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ही काम की बातें बता रही हूँ, क्योंकि ये बातें डॉक्टर्स आपको नहीं बताते, इतनी खुल करके सारी डिटेल में बातें नहीं होती हैं, बल्कि आपको मेडिसिन दी जाती है, आपकी ट्रीटमेंट कराई जाती है, लेकिन आपको क्या करना है और कैसे करना है इसके ऊपर आपको इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।